अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स एंड डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो जी क्लास 9 2025 की जो न्यू बुक्स है और उसकी न्यू ग्रामर के साथ आज हमारा लेटर है जी चौथा लेटर है। 3 लेटर ऑलरेडी हो चुके थे। अब चौथा लेटर का नाम है जी राइट अ लेटर टू योर मदर अबाउट द टेस्ट यू हैव जस्ट टेकन, कि अपनी माँ के नाम खत जो आपने अभी अभी टेस्ट दिया है उसके बारे में उन्हें बताना। अब देखें यहाँ पे ये पंजाब टेक्स्ट बुक की ये किताब है। अब इसमें उन्होंने अपनी तरफ से डाल दिया, लेकिन आपने यहाँ पर क्या डालना है, एग्जामिनेशन हॉल डालना है। एग्जामिनेशन हॉल डाल के आपने यहाँ पे क्या करना है, ऊपर कॉमा डाल देना है और यहाँ पे गुलबर्ग लाहौर जो है यहाँ पे आपने CTA.B.C. डाल देना है। बाकी आगे यहाँ पर जैसा लिखा हुआ है वैसे लिखना है। अब देखें यहाँ पे उसने एक गलती कर दी है। यहाँ पे मंथ जो है, मंथ के बाद उसकी डेट और डेट के बाद कॉमा आता ही आता है, लेकिन ईयर आएगा और ईयर के बाद फुल स्टॉप भी आता है। आपने ईयर यहाँ पे क्या लिखना है, 2025 यानी कि 2025 लिखना है। फिर उसके बाद सैल्यूटेशन होती है कि आप जिसको खत लिख रहे हैं उसको मुखातिब करते हैं। इसमें दोनों चीजें बड़ी होगी। अगर आप दो अल्फाज लिख रहे हैं, एक डियर है और दूसरा मदर है, तो डियर का डी बड़ा आएगा और मदर का एम बड़ा आएगा, क्योंकि इसके हवाले से मैंने लेटर का जो स्ट्रक्चर है वो भी बयां कर दिया है। प्ले लिस्ट में अगर आप ग्रामर राइटिंग में जाएं या ग्रामर लेटर में जाएं तो वहां पर आपको इसका मेथड पैटर्न जो पहली वीडियो मिल जाएगी। तो चले शुरू करते हैं। अब जो मैं ये बयान कर रहा हूं, पढ़ रहा हूं, ये इजी वर्जन है, आसान लेटर है। जिन लोगों को या जिन मेरे प्यारे बच्चों को बड़ी चीजें यानी कि जो लेंथी चीजें होती हैं उनको याद करने में मसला होता है, जल्दी याद नहीं कर पाते, ये उनके लिए है। अब इसका जो स्टैंडर्ड वर्जन है वो भी मैंने खुद से तैयार किया हुआ है। आई एम सॉरी, मैं मदरत का हूँ। आई डिड नॉट राइट यू अर्लियर, मैं आपको जल्दी जवाब नहीं दे सका। एज आई वॉज बिजी प्रिपेयरिंग फॉर माई टेस्ट ऑफ फिजिक्स, जैसा कि मैं अपने फिजिक्स के टेस्ट की तैयारी कर रहा था। इट वॉज हेल्ड यस्टरडे, जो कि कल ही हुआ था। माई परफॉर्मेंस इन द टेस्ट इज सेटिस्फैक्ट्री, मेरी इस टेस्ट में जो कारकर्दगी थी वो इत्मीनान बख्श थी। आई होप टू गेट फुल मार्क्स इन इट, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे इसमें पूरे ही नंबर आएंगे। आई अटेम्प्टेड 11 क्वेश्चंस, मैंने 11 सवालों को हल किया। द आंसर टू 1 क्वेश्चन वाज रॉन्ग, और जो एक सवाल का जवाब था वो गलत था। बट इट वाज एन एक्स्ट्रा क्वेश्चन, लेकिन वो एक इजाफी सवाल था। आई होप दैट यू आर सेटिस्फाइड विद माई एक्सप्लेनेशन नाउ, मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप मेरी वजाहत से मुतमईन होंगी। पे माई रिगार्ड्स टू एवरी वन एट होम, घर पर मौजूद हर किसी को मेरी तरफ से सलाम पेश कीजिए। नीचे आपने वही मेंशन करना है कि योर्स अफेक्शनेटली। अब योर्स का सिर्फ यू बड़ा होगा, आगे बाकी सारी चीजें छोटी होंगी। अफेक्शनेटली का ए भी छोटा होगा, इसको बड़ा नहीं लिखना वरना नंबर आपका कट जाएगा। और इसके बाद आपने क्या करना है, कॉमा डालना है। अब यहाँ पे जो योर्स होता है ना, उसमें बाज औकात जो है ना वो एपोस्ट्रॉफी आ जाती है ऊपर, यानी कि एस के ऊपर थोड़ा सा कॉमा लगा हुआ था जिसको आप एपोस्ट्रॉफी बोलते हैं, वो भी नहीं लिखना होता। योर्स जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है वैसे का वैसे लिखना है। अब नीचे आप लोगों ने यहाँ पर XYZ लिख देना है नाम की बजाय। तो चलें, ये था हमारा आसान वर्जन, इजी वर्जन। अब हम चलते हैं अपने टॉपर वर्जन यानी कि स्टैंडर्ड वर्जन की तरफ। देखिए जी, ये रहा हमारा स्टैंडर्ड लेटर विद कोटेशन, लेटर विद कोटेशंस। यहाँ पे मैंने कोटेशंस भी डाल दी हैं ताकि आपको कोई और मसला ना हो। अब देखें यहाँ पर हमारे पास जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जामिनेशन हॉल, आपने उधर इजी में भी ऐसे ही लिखना है। CTA.B.C. वहां पर भी ऐसे लिखना है। और यहाँ पर जो मैंने कहा था फुल स्टॉप आता है, ये देखें यहाँ पर फुल स्टॉप भी मैंने लगा दिया है। अब इसके अलावा हमारे पास क्या है जी, अब हमारे पास है सैल्यूटेशन, यानी कि यहाँ पर अगर दो अल्फाज हैं तो दोनों का फर्स्ट लेटर कैपिटल, यानी कि डियर का डी बड़ा और मदर का एम बड़ा होगा। अगर यहाँ पर आ जाते हैं 3 लेटर जैसे कि माई डियर मदर, अब माई का एम बड़ा होगा, फिर डियर का डी छोटा, बाकी सारे छोटे हो जाएंगे, फिर मदर का, यानी कि दरमियान वाले तमाम लेटर छोटे होंगे, फिर माई का एम बड़ा और मदर का भी एम बड़ा ही होगा। अब आगे हम इसको शुरू करते हैं कि आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड हैप्पीनेस, मैं उम्मीद करता हूं कि इस खत से कि आपकी सेहत बहुत अच्छी होगी और आप खुश भी होंगी। आई एम सॉरी फॉर नॉट राइटिंग अर्लियर, मैं माजरत खा हूँ कि मैं जल्दी जवाब आपको नहीं दे सका। एज क्योंकि आई वॉज बिजी प्रिपेयरिंग फॉर माई फिजिक्स टेस्ट, कि मैं अपने फिजिक्स के टेस्ट में क्या था जी,
مصروف تھا تیاری کرنے میں. The test was held yesterday کہ جو ٹیسٹ تھا وہ کل ہی لیا گیا ہے. And by the grace of Allah اور اللہ کی رحمت کے صدقے میں my performance was quite satisfactory کہ میری جو کارکردگی تھی وہ قدر اطمینان بخش تھی. As the saying goes جیسا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ hard work is the key to success کہ کامیابی کیا ہے جی، یعنی کہ سخت محنت کیا ہے، کامیابی کی کنجی ہے. اس کے بعد کیا ہے جی، I attempted all 11 questions with confidence میں نے 11 کے 11 سوال پورے اعتماد کے ساتھ حل کیے. Although the answer to one question was incorrect اگرچہ ایک سوال کا جو جواب تھا وہ غلط تھا. It was an extra question یہ ایک اضافی سوال تھا. And will not affect my result اور میرے رزلٹ کو یا نتائج کو نتیجے کو متاثر نہیں کرے گا. I am hopeful to secure good marks in this test truly میں بہت پر امید ہوں کہ میں اس ٹیسٹ میں بہت ہی اچھے نمبر لے لوں گا. جیسا کہ ایک کوٹیشن میں کہا گیا ہے کہ سکسیس کمز دوز who prepare well کہ کامیابی ان کے قدم چومتی ہے جو اچھی طرح سے اس کی تیاری کرتے ہیں. اب اس کے بعد اس کا جو آخری ہمارے پاس حصہ بچا ہوا ہے وہ ہے جی ڈیئرسٹ مدر میری پیاری ماں آئی آلویز ریممبر یور پریئرز میں ہمیشہ آپ کی دعاؤں کو یاد رکھتا ہوں. فار کیونکہ پریئرز آف دا پیرنٹس آر دا ریئل اسٹرینتھ آف چلڈرن کہ والدین کی جو دعائیں ہیں وہ بچوں کی حقیقی طاقت ہوتی ہیں. اب اس کے ساتھ ہے جی اٹ از اونلی یور بلیسنگز اینڈ افیکشن یہ صرف آپ کی دعائیں اور محبت ہی ہوتی ہے. دیٹ انکریج می کہ جو مجھے اس بات کا حوصلہ دیتی ہے کہ ٹو ورک ہارڈر کہ میں سخت محنت کروں. اینڈ اچیو بیٹر ریزلٹس اور بہتر نتائج حاصل کروں. انشاءاللہ آئی ول میک یو پراؤڈ اللہ کی مرضی سے اگر اللہ نے چاہا تو میں آپ کو اس قابل بناؤں گا کہ آپ میرے اوپر فخر کر سکیں. پلیز کنوے مائی کائنڈ ریگارڈز ٹو ایوری ون ایٹ ہوم براہ مہربانی میرے مؤدبانہ یا شفقت بھرے جو سلام ہے یا نیک تمنائیں ہیں وہ گھر پر موجود ہر کسی کو آپ پہنچا دیجئے گا. اب اس کے علاوہ ہمارے پاس کیا تھا یورس افیکشنیٹلی کہ جیسا میں نے آپ کو بتایا یہاں پر صرف یورس کا یو بڑا آئے گا باقی تمام لیٹر چھوٹے ہوں گے اور اس کے بعد آپ نے کوما لگا دینا ہے. اور اس کے ساتھ یہاں پر آپ کیا لکھیں گے ایکس وائی زی لکھیں گے یعنی کہ ایکس ڈاٹ وائی ڈاٹ اور زی ڈاٹ. اگر یہ ویڈیو آپ کو فروٹفل لگی ہے تو میری سپورٹ کے لیے میرے اس چینل محمد عرفان آفیشیل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر لازمی کریں. 9th والے اگر آپ کو اس کے علاوہ اور کچھ بھی کرنا ہے وہ آپ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں وہ بھی اس کے لیے آپ کی رائے کا احترام کرتے ہوئے انشاءاللہ بھرپور آپ کی سپورٹ کی جائے گی اور آپ کو آپ کی مطلوبہ چیزیں آپ تک انشاءاللہ عز و جل پہنچا دی جائیں گی. سو امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. تو اس کے علاوہ ساتھ ساتھ جو بھی ہماری اور چیزیں ہیں گرامر میں جیسے ہمارے پاس کمپریہنشنز ہوں گی وہ بھی انشاءاللہ ساتھ چلیں گی وہ بھی بہت جلد میں بنانے لگا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے. باقی اپنا خیال رکھیے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ.